कोरोना संक्रमण को लेकर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान बंद है। इसी बीच कुछ दिनों बाद सरस्वती पूजा आने वाली है, जिसको लेकर मूर्ति कला के कारीगर मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। उनका कहना है कि स्कूल या शैक्षिक संस्थाएं इसी तरह बंद रहती है तो वहां सरस्वती पूजा प्रभावित होगी। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार या तो शैक्षिक संस्थानों को खोल दे या फिर उन्हें कर्ज दे ताकि वे अपनी क्षति की भरपाई कर सके। लॉकडाउन के चलते कुछ परेशानी हुआ हम लोगों को, जो सारा मूर्ति बिक नहीं रहा है। जो भी मूर्ति बिका भी था वो स्कूल बंद होने के कारण वो भी रिटर्न हो गया। अभी भी कुछ बचा हुआ है मेरे पास मूर्ति, सब मूर्ति बिकेगा नहीं। तो फिर उन मूर्तियों का क्या कीजिएगा? जो सबका यहीं पूजा कर लेते हैं, पूजा करके उसको बसा देते हैं। तो ऐसे में तो घाटा है आप लोग को। घाटा तो काफ़ी है। इस बार परेशानी जो थे ना हम सबके कोरोना काल के लिए स्कूल कुछ बंद भए गेल है, एहि चलते जे छै से हम लोग के बिजनेस पर असर है। एकंगरसराय थाना पुलिस गति दल ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए निश्चलगंज मुख्य बाजार के समीप संघात्मक स्थिति में बाइक की जांच की, जिसके तहत 7 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। वहीं डिलीवरी बॉय से पूछताछ के बाद पुलिस ने 557 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। एकंगरसराय मुख्य बाजार रेलवे स्टेशन समीप निश्चलगंज मोहनपुर में छापेमारी के दौरान शराब की बड़ी खेप जब्त किया गया है। वहीं 2 डिलीवरी बॉय को भी गिरफ्तार किया गया है। खगड़िया जिला के अलोली प्रखंड अंतर्गत शुभा पंचायत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लगातार चौथी बार चोरी की घटना को अंजाम अज्ञात चोरों द्वारा दिया गया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुभा पंचायत के वार्ड 5 निवासी तेज नारायण चौधरी के घर से लाखों रुपए, नकदी और सोने के जेवरात सहित अन्य कागजात चोरों ने चोरी किए हैं। लेकिन हम 3:30 बजे उठे ना, तो देखते हैं हमारा गेट खुला हुआ। हम कहा गेट खुला हुआ, तब देखते हैं तो इधर से पूरा हुआ। चोरी पर किसी का आशंका? अभी तक तो हम कुछ नहीं देखे नहीं, तो आशंका वाली बात क्या है? अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ है, कुछ पता है? चोरी उसमें जेवर जाल है और कैश गया। कितना नगद गया है? एक पर्स में 50,000 उसमें था और जेवर मेरा था। अच्छा, सब सोना का ही था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोवा खाली में लंबे अरसे से एमबीबीएस डॉक्टर की उपस्थिति न होना और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के अभाव को लेकर क्षेत्र के कई इलाकों से इलाज कराने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस डॉक्टर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए युवा संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन का आयोजन किया गया है। हम लोग का मांग तो ये है कि यहाँ एक परमानेंट के लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए, जो इमरजेंसी में कोई भी कभी पेशेंट आए तो उसको देख सके। अच्छा कंडीशन वाला एम्बुलेंस चाहिए, जो ज़रूरत के वक्त सही से काम आए, ताकि अभी जो यहाँ एम्बुलेंस है ये एन वक्त पर धोखा दे देती है। अस्थायी रूप से एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, ताकि जो है इमरजेंसी पेशेंट हो जिसका इलाज कर सके, 24 घंटा जो है यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ जो अभी मौजूदा एम्बुलेंस है वो खुद बीमार है, वो क्या लोगों का सेवा करेगा। और दूसरी बात, यहाँ दवाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, दवाई। लेकिन हमारे यहाँ पोवा खाली उप स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल है ही नहीं है। खानपुर अंचल अंतर्गत वर्मा विस्थापित कॉलोनी उदयपुर में विस्थापितों के साथ दिनों दिन अन्याय का काला बादल गहराता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 1974 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा वर्मा से भारत लाकर पश्चिमी चंपारण के बेतिया शिविर कैंप में सरकारी खर्चे पर रखा गया था। साल 1976 ईस्वी में 150 प्रत्यावर्तित कृषक परिवारों को सरकार द्वारा समस्तीपुर जिला के खानपुर में 30 भूस्वामियों से 308 एकड़ 62 डी जमीन अर्जित कर वितरित किया गया। तब से वे सभी विस्थापित कृषक परिवार शांति पूर्वक उक्त जमीन को जोतकर आबाद कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहीं उनका आरोप है कि ब्रज किशोर सिंह के देहांत के बाद से अंचलाधिकारी खानपुर और संबंधित पदाधिकारियों को अपने प्रभाव में लाकर विस्थापितों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी सारे विस्थापित लोग बसे हुए हैं,
तो उनके हक और अधिकार जो होता है उनको जो है हमेशा उसको वायलेट किया जाता है, उनका उल्लंघन किया जाता है, चाहे वो आजीविका का अधिकार हो या किसानी का अधिकार हो, ज़मीन जोतने का अधिकार हो, ज़मीन से बेदखल करने की कोशिश भूमाफियाओं के द्वारा किया जाता है, जो निरीक्षण में पाया गया। लोगों का जो है सो पूरे अधिकार का हनन किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना से लेकर के शारीरिक प्रताड़ना और संपत्ति के अधिकार से भी इनको जो है सो अलग किया जा रहा है। हम लोग की समस्या है कि हम लोग को बर्मा विस्थापित परिवार है, हम लोग को भारत सरकार द्वारा 1974 में भारत यहाँ पे वेस्ट चंपारण में लाकर विस्थापित किया गया, वहाँ पे शिविर कैंप में रखा गया। उसके बाद सरकार यहाँ के ज़मीन 308 एकड़ 62 डिसमिल एक्वायर करके हम लोगों के 150 परिवार में वितरित किया। यह हम लोग 150 परिवार हैं विस्थापित परिवार, और उसके बाद से हम लोग का रसीद जो है काट के देती है अंचलाधिकारी। लगान का पैसा जो भी हमेशा वो लेते रहती है। हम लोग के पास LPC रसीद सब कुछ है, जो भी है हम लोगों के पास पेपर लीगल है। लेकिन फिर भी यहाँ के अंचलाधिकारी हो या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो पूर्व भूस्वामी हैं, उनके मेल में आकर हम लोगों के प्रताड़ना करने का काम करती है, हर तरह से प्रताड़ित करती रहती है। वो ज़मीन पर हमेशा घुसपैठ करने का काम करती है। इसमें जब जांच किया गया तो पता चला कि अंचलाधिकारी इसमें सबसे ज़्यादा घुसपैठ कराने का काम करता है।